उसने कहा अब बदला लेना ही पड़ेगा। आज रात फिर पहाड़ पर जाकर भालू पकड़ना होगा। गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, ऐसे में ढूंढते ढूंढते कब मिलेगा। बेहतर है इन लोगों को दफना दिया जाए और भालू को लुभाया जाए। मैं कुछ सेकंड सन्न रह गया। ये लोग तो हमारे जान बचाने वाले थे, उनके सहारे भालू बुलाना मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं पैसे देकर जिंदा बकरी ले आऊंगा, उससे भालू को फुसला लेंगे। लेकिन तीसरे दादा ने कहा बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। भालू अभी पेट भरकर बैठा है, तुम चाहे बकरी लाओ या जिंदा इंसान, वो जरूरी नहीं आएगा। मेरी बात मानो तभी वो आएगा। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब धीमे बोल रहे थे, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। सब चाहते थे कि जल्दी से भालू पकड़ा जाए ताकि डर में जीना बंद हो। अगर भालू ने कब्र खोद दी तो अपशकुन हो जाएगा। कुछ देर बाद तीसरे दादा चुप हो गए। कुछ पल सोचा, फिर गांव वालों की तरफ देखा। तभी एक आदमी बोला जिंदा लोग मरे हुओं से ज्यादा जरूरी है। भालू मारने के बाद हम पंडित बुलाकर इन पर क्रिया करा देंगे। मैंने फिर दादी की तरफ देखा। दादी ने मेरी तरफ देखा और भारी सांस ली। फिर लाशों की तरफ झुककर बोली माफ करना, भालू मारने के बाद हम तुम्हें अच्छे से दफनाएंगे। दादा के इतना कहते ही कुछ जवान लड़कों ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा गहरा किया गया, कब्र ठीक से बनाई गई और फिर गांव वाले पास की कच्ची झोपड़ियों में छिप गए। रात होने तक इंतजार करते रहे। एक लड़के ने डरते हुए पूछा क्या भालू सच में आएगा? हम कब से बैठे हैं, कोई निशान तक नहीं दिखा। कहीं सुबह तक तो नहीं बैठना पड़ेगा। तीसरे दादा ने उसे घूरा और कहा चुप रहो, इंतजार करो, भागो मत। तभी अचानक सड़ी हुई बदबू चारों तरफ फैल गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। भालू आ गया। दादी ने मेरा मुंह ढक लिया। झोपड़ी में बैठे सभी लोग चौकन्ने हो गए। सबकी नजर खिड़की पर थी। मुझे डर लगने लगा और मैं दादी से चिपक गया। दादी ने मुझे गोद में उठा लिया। मैं खिड़की से झांकने लगा और देखा काला भालू जंगल से निकलकर आ रहा है। सिर झुकाए जमीन सूंघता हुआ उसके गले से अजीब सी आवाज निकल रही थी। वो कब्र से 7-8 मीटर पहले रुक गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या इसे कब्र नहीं दिखी? तीसरे दादा ने सिर हिलाया और कहा इसे सब दिख रहा है, ये पहले से जानता है। इतना कहते ही भालू अचानक तेज हुआ और कब्र की तरफ झपट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसके पंजे मिट्टी पर पड़ गए। सब लोग हथियार पकड़े तैयार थे, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। सब डर से जमे हुए थे। तभी दादा चिल्लाए आज इसे पकड़ना ही होगा, अगर ये भाग गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सब हथियार संभालो, मेरे साथ चलो। दादा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़े। उनकी आवाज सुनते ही जवान लड़के चाकू लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। सब कब्र के पास पहुंचे और हथियार से भालू पर टूट पड़े। तभी भालू ने मिट्टी से सिर निकालकर पीछे खड़े लोगों को झटक दिया। भालू खड़ा हुआ तो पूरे 2 मीटर ऊंचा था। उसने भयानक आवाज निकाली और तीसरे दादा की तरफ देखा, जैसे जानबूझकर, फिर मुड़कर जंगल की तरफ भाग गया और पल भर में गायब हो गया। तीसरे दादा चिल्लाए पीछे दौड़ो, खून के निशान मत छोड़ना। पूरी रात गांव वाले पहाड़ में भटकते रहे, लेकिन भालू नहीं मिला। आखिरकार तीसरे दादा जमीन पर बैठ गए। रोते हुए बोले सब खत्म हो गया, अब भाग जाओ जितना दूर हो सके। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। मैं उन्हें उठाने गया और कहा भालू इतना घायल है, दूर नहीं जाएगा। लेकिन तीसरे दादा उठे ही नहीं। रोते रहे जैसे किसी की मौत पर रोते हैं। कई दिन से भालू पकड़ते पकड़ते सब थक चुके थे। मैंने कहा पहले घर चलो, 2 दिन बाद फिर देखेंगे। सब नीचे उतरने लगे, सिर्फ तीसरे दादा नहीं उठे। मैंने कहा चलो सब मिलकर पकड़ लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में बस मायूसी थी। बोले अब मुझसे नहीं होगा, तुम लोग भाग जाओ। इतना कहकर वो लंगड़ाते हुए नीचे चले गए। हम भी घर लौट आए। मैं और दादी थककर चारपाई पर गिर पड़े। मैं जल्दी सो गया। खर्राटे भी आने लगे। दादी की आंखें भी बंद होने लगी। तभी उन्होंने कहा छोटे पत्थर जाओ अपने तीसरे दादा को देखा, मैं बाद में आती हूँ। मैंने सिर हिलाया और उनके घर गया। देखा आंगन का दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया और आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और देखा तीसरे दादा छत की बल्ली से लटके हुए।